हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो थंबनेल तुमने देख लिया होगा, थोड़ा फिनिशिंग योर जेई प्रिपरेशन या जेई प्रिपरेशन को बर्बाद करने के लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम एस्पायरेंट्स अक्सर कर रहे होते हो, वो आज मैं उस वीडियो में लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। और ये वीडियो मुझे लगता है अभी तक जितने वीडियोज इस साल में मैंने निकाले हैं उन सब में से सबसे ज़रूरी वीडियो होने वाला है, या सबसे ज़रूरी वीडियोज़ में से एक वीडियो होने वाला है। 6 मंथ स्ट्रैटेजी, कैन आई स्टिल क्रैक जेई, और फलाना वीडियो, फलाना सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, फलाना ये मैथ स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी, सब ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये 5 चीज़ें कर दी, इसके साथ सब तुमने मैथ्स वैथ सब सही किया, तुमने प्रैक्टिस करी, सब करा, तुमने मेरे भी वीडियोस देखे, किसी और मेंटोर को फॉलो किया, उनके वीडियोस देखे, लेकिन इन 5 चीज़ें जो मैं अभी वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर तुमने ये कर दी उनके साथ तो सब बेकार है। इसलिए उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज वाला वीडियो है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर तुम इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो तो मैं साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा गलती के बाद, उसको इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली गलती जो हर एस्पायरेंट करता है, बहुत बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, नॉट गिविंग इनफ अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ। अपनी फिजिकल हेल्थ तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। पढ़ाई कर लोगे, लोगों को मेंटल हेल्थ की इस समय ज़्यादा दिक्कत रहती है। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया स्ट्रेस है, ये पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर वगैरह वगैरह, मेंटल हेल्थ, और इस सब की बहुत बातें होती हैं। फिजिकल हेल्थ पर बच्चे ध्यान नहीं देते। फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। जब पहले तो मतलब अब तो मेंटल हेल्थ का इस समय ऐसे ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस आई है, लेकिन उससे पहले तो सब फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे थे ना। अब क्यों उसको भूल रहे हो? फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एट दिस पॉइंट तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम ज़रा सा भी बीमार पड़ जाओ या तुम्हें कुछ सर्दी खांसी हो जाए, लेट अलोन कोई बड़ी बीमारी, ऐसा तो बिल्कुल मोल लेना ही नहीं। कुछ भी करोगे तुम, किसी भी तरीके की बीमारी अगर मोल लेते हो या तुम्हें हो जाती है किसी भी कारण से, तो कारण कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ तो सब तुम्हें दोष जरूर देने लगेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा बेटा आपको डेंगू हो गया था, बेटा आपको टाइफाइड हो गया था, अरे अरे सो सॉरी। सब ये बोलेंगे अरे आपका नहीं हुआ क्या जेई में, ओह सो सैड। इसलिए कोई बहाना नहीं सुनता। अपनी तबीयत, अपनी सेहत तुम्हारी खुद की है, तुम्हारा ही रिसोर्स, उसका ख्याल रखो। कर रहे हो गड़बड़ तो कुछ चीज़ें, स्लीप शेड्यूल का ध्यान रखो। समय से सो, समय से उठो। हम नींद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है अच्छी नींद लेना। थोड़ा ये डेंगू मलेरिया टाइप की बीमारियां मानसून सीजन चल रहा है, इस समय ज़्यादा होती हैं, तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करो। ओडोमॉस वगैरह लगाते रहो, जो भी तुम लगाते हो, यूज़ करते हो वो सो। मच्छरदानी में सोते हो तो मच्छरदानी में सो। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर पढ़ाई 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 चल रही होती है दिमाग में, तो ध्यान नहीं देते। बाहर का खाना मानसून में जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। कॉलेज में आ जाओगे, पूरा दिन भर हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। कॉलेज में हमारे डोमिनोज है, बाजू में मैकडॉनल्ड्स है, बाहर निकलते ही पिज्जा हट, ये सब है, सब खा लेना। अभी मत खाओ प्लीज़, अपनी सेहत का ध्यान रखो। किसी भी तरीके की बीमारी को इस समय अपने को नहीं मोल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रनिंग अवे फ्रॉम मॉक्स। अब फिजिकल हेल्थ से एकदम परे अकेडमिक की बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे इस समय क्या करते हैं, मॉक्स देते हैं। शुरुआत में हर कोई बच्चा मॉक देता है, बहुत मोटिवेशन के साथ देता है। एक मॉक में ख़राब नंबर आ गए या एक मॉक में ख़राब रैंक आ गई तो हम सारे मॉक्स ही छोड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर उठाते ही नहीं है। भाई देखो, मैं तुम्हें बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो जेई का पेपर है, उसके तुम्हें जो कॉलेज मिलता है उसमें कुछ मैटर नहीं करता कि तुम्हारी फला कोचिंग के फला मॉक में कितने नंबर आए। उस एग्जाम डे के दिन तुमने कितना मार्क्स स्कोर कर लिया, उससे तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा। कौन सा मॉक, कितने नंबर, कुछ मैटर नहीं करता। प्लीज़ फालतू की बातों में मत पढ़ो। एक बहुत बच्चों का मेजर डाउट आता है कि भैया मेरा जो मॉक का सिलेबस है उतना मेरा सिलेबस हुआ नहीं है। हर बार सोचता हूँ कि मॉक के सिलेबस तक पहुँचूंगा, फिर मॉक दूंगा, और इस चक्कर में पढ़ाता जा रहा हूँ, बट कभी मॉक के सिलेबस तक पहुंच ही नहीं पा रहा और कभी मैं मॉक दे ही नहीं पा रहा। देखो, अगर तुम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी हो तो उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है, सीजन 2 में शायद एक लाइन है, वहाँ पे वो कहते हैं सर कि देखो 100% प्रिपरेशन जेई में तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। अगर तुम ये सोच के चलते रहे कि भाई साहब 100% एक्सेलेंस जब अचीव कर लूंगा मैं, उस दिन मैं मॉक लगाने बैठूंगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वो कभी नहीं आएगा। ऐसे तो सारे बच्चे मॉक लगाना छोड़ देंगे भाई, लेकिन जो बच्चे मॉक दे रहे हैं वो सिर्फ इसी पे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, 80% प्रिपरेशन के साथ दो, 90% प्रिपरेशन के साथ दो, बट ये देख लो क्या जितना 90% तुमने पढ़ा था उतना तुम स्कोर कर पा रहे हो? क्या उन टॉपिक से जो सवाल आ रहे हैं, जो तुमने टॉपिक्स पढ़े थे, उनसे तुम स्कोर कर पा रहे हो? अपने मॉक्स देने के बाद क्या तुम उनको ढंग से एनालाइज कर रहे हो? हम अक्सर एक पैटर्न पे गलतियां कर रहे होते हैं, पता है, कुछ गलतियां हमारी बार बार होती ही होती है, इंसानी फितरत है ये ऐसी गलती बार बार करने की। क्या तुम उन गलतियों के अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनको
सही कर रहे हो, उनको रेक्टिफाई कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। प्लीज़ फालतू की किसी डिमोटिवेशन या फालतू की बात में मत आओ कि भैया मॉक में कम मार्क्स आ गए, मॉक नहीं दूंगा, मन नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। मॉक तुम्हारी चाहिए प्रिपरेशन का एक बहुत बहुत क्रूशियल फैक्टर है, प्लीज़ उसे अंडरमाइन मत करो, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, स्टडिंग इन ए हैप्पीजार्ड मैनर। होता क्या है, हम सोच लेते हैं रात को तुमने जेई नट्स का एक वीडियो देखा और हाईली मोटिवेट हो गए, सोए कि कल तो मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। बस ये सोच के साथ अगर तुम सो जाओगे तो वो बेवकूफ़ी है, कभी 15 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे सुबह उठोगे, सुबह उठ के सोचोगे हाँ हाँ आज के दिन में अभी 18 घंटे बचे हैं, 3 घंटे तो ऐश वाले हैं, 15 घंटे मुझे पढ़ना है, पूरा दिन बचा है, लेट्स गो। अगर तुम्हारा एक डिटेल स्केड्यूल नहीं है पूरे दिन का, तो तुम यही सोच सोच में अपना टाइम खराब करते रहोगे। खासकर सुबह के घंटे अगर तुम स्केड्यूल बनाने बैठे, कुछ नहीं होता है, एक डिस्ट्रैक्शन आती है और तुम परे हो जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारा एक वेल डिफाइंड स्केड्यूल रहेगा और अगर तुम्हें पता रहेगा हाँ मैं उठा 9:15 बजे मुझे ये करना है, 9:30 ये करना है, 10 बजे से ये करना है, 11 बजे ये स्टार्ट, 12 बजे ये स्टार्ट, 1 बजे ये स्टार्ट। अगर तुम्हारा स्केड्यूल इतना इतना डिटेल स्केड्यूल मत बनाओ। अगर तुम्हें बस ये पता है हाँ 9:15 से इससे स्टार्ट करना है, जब भी ये खत्म हुआ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे अगर तुम्हें बस इतना पता चलता रहा वो भी बहुत है। बट हमारे दिमाग में एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और कितनी देर करना है, कब करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा स्केड्यूल बना के चलो, एक डेली गोल लिस्ट बना के चला करो या डेली चेकलिस्ट बना के चला करो, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो। लेकिन जरूर हैप्पीजार्ड पढ़ाई को बंद करो, स्केड्यूल्ड पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर आप एक जंप लेंगे अपन टॉपिक से, बीइंग फ्रेंड्स विद नेगेटिव अननेसेसरी पीपल एंड ओवर थिंकिंग ऑन देम। मतलब कैसे बताऊँ, ये तो भाई ये तो जहर है। ये ऐसा है कि ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देने वाली चीज़ है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो फालतू में पेसिमिस्टिक हैं, फालतू में तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं, तुम कोई भी कुछ भी अचीवमेंट करते हो वो उल्टा ही बोलेंगे, वो तुम्हें कमतर ही महसूस कराएंगे और घर पर जाके तुम उस बात पर ओवर थिंक कर रहे हो। पढ़ाई छोड़ के ऐसे लोगों को प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो ऐसे लोगों को। हम कई बार अपने ईगो में आके ऐसे लोगों से बस इसलिए दोस्ती बना के रखते हैं। मैंने कर रखा है अपनी ज़िंदगी में कि मैं इससे दोस्त बना रहता हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने कम बैक किया उस दिन मैं इसको दिखा दूंगा। ट्रस्ट मी, मैंने कम बैक कर लिया। मेरी जेई में उससे 2.5 लाख रैंक ज़्यादा थी, पलट के मैंने ना कभी उसे मैसेज किया ना फ़ोन किया, उस पर घिन आ गई थी मुझे उस इंसान पर। भगवान कसम झूठ नहीं कह रहा, एकदम ट्रू स्टोरी, तुम तिजिल से वेरीफाई कर लेना कॉमेंट्स में। कहने का मतलब ये कि कुछ नहीं होता फालतू में ऐसे लोगों से ना बात करने की कोई ज़रूरत है। तुम्हें अपने आप को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ऐसे लीच लोग होते हैं, एक खून जूस रहे हैं तुम्हारा, इनको जितना जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो कर दो। कुछ फालतू मत सोचो। और ये सिर्फ दोस्तों के बारे में नहीं, अगर कोई रिश्तेदार भी ऐसा है, ये थोड़ा टची टॉपिक है, अपने रिश्तेदारों के बारे में वैसे तो कोई नहीं सुनना चाहता, भले ही अंदर ही अंदर वो हमें कितना हमारा खून चूस रहे हो, कितना परेशान कर रहे हो। रिश्तेदार को छोड़ तो नहीं सकते, थोड़ा बात करना कम कर दो, थोड़ा सा उनसे कुछ बदतमीजी मत करो कि आप मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हो या ऐसा कैसा बोल दिया आपने, मेरा डिमोटिवेट। कुछ नहीं, बात करना तो कुछ दिन बंद कर दो। हो सकता है वो अपने अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हो, तुमने कुछ गलत समझ लिया, कुछ बुरा मान लिया, लेकिन वो तुम बुरा मानना भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बुरा मानोगे तुम्हारा दिमाग खराब होगा, पढ़ाई खराब होगी। पढ़ाई इस समय खराब नहीं कर सकते भाई, चाहे कुछ हो जाए। बात करना बंद कर दो रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप भाई बहन, बस जो इमीडिएट क्लोज लोग हैं उनसे बात करो, और जो अच्छे रिश्तेदार है जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और अच्छे दोस्त, ठीक है। अगली और लास्ट बात पे चलते हैं, जो मुझे लगता है इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेटलिंग फॉर लेस एंड गिविंग अप। इस समय मैं मेंटोरशिप भी लेता हूँ कुछ बच्चों की और उनसे भी बात करता हूँ और कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तुम लोग तो देखते ही हो चैनल पे, बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता रहता हूँ बहुत रेगुलरली। सब बच्चों से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आती है, एट दिस पॉइंट मैंने देखा ये जो अगस्त सितंबर वाला जो फेज़ है ना टाइम, इसमें बच्चे ना ऐसे गिव अप करने लगते हैं। मैंने बच्चों को देखा मेंटोरशिप में, मुझसे आगे कुछ बच्चे ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बच्चों ने ऐसे भी बोला मुझे कि भैया सिर्फ जेई मेंस दे दूँ मैं तो और उसमें मेरा हो जाएगा और बस उतना काफ़ी है, बस भैया जेई मेंस में एक रैंक आ जाए, बस उतना ही चाहिए मुझे, या बस भैया एक NIT मिल जाए, CSC VSC की तो कोई टेंशन है नहीं मुझे, कोई बात नहीं, बस पापा को दिखाने के लिए एक NIT मिल जाए। वाई? अभी पेपर में 5.5-6 महीना बचा है। यही बात मैंने उन लोगों की भी बताई, यही तुम लोगों को बता रहा हूँ। अभी पेपर में बहुत टाइम है भाई। तुम लोगों को लग रहा है कि 5 महीना कम है, बच्चों को मैंने देखा है, बच्चों ने 1-2 महीने में सिर्फ PYQ लगा के पेपर फोड़ दिया यार। तुम लोग तो फिर भी DPP सॉल्व कर रहे हो, अपने पैकेजेस सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद PYQs लगा रहे हो, पैकेजेस मतलब मॉड्यूल्स, ये सब तो तुम सॉल्व कर रहे हो, रेफरेंस बुक सॉल्व करो। कितने बच्चे तुम लोग कमेंट्स में बोलते रहते हो कि मैंने भैया मैं ये कर रहा हूँ रेफरेंस बुक या वो करूँ, ये पूछते रहते हो कि भैया एलन की ये लगा रहा हूँ या PW की वो लगा रहा हूँ या फला कोचिंग की लगा रहा हूँ, मोशन वगैरह जो भी है। कहने का मतलब ये तुम लोग तो पढ़ रहे हो यार, इतना परेशान क्यों? प्लीज़ अपने आप को कमतर मत महसूस करो। यही टाइम है, आइदर दिस टाइम विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू। अब वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम फालतू दुनिया की बातों में आके परेशान हो गए, तुमने अपने आप को जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कमतर समझ लिया, तो भैया रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कम। अगर तुमने थोड़ा सा अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, थोड़ा सा पंच अबव योर वेट किया, हो सकता है तुम
ज़्यादा ना पहुँच पाओ, लेकिन कम से कम उतना तो पहुँचोगे जितना तुम्हारा पोटेंशियल है। कम से कम एटलीस्ट पढ़ाई तो मत छोड़ो। बहुत बच्चे डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, जेईई एडवांस लेवल के सवाल ही नहीं लगा रहे। अरे लगाओ सवाल भाई, जेईई मेंस की अगर स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो वो अपन नवंबर के बाद सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यू लगा रहे होंगे। लेकिन अभी सबसे पहली प्रायोरिटी बैकलॉग कवर करो, दूसरा करंट सिलेबस थ्योरी कवर करो, तीसरा मेंस लेवल पे प्रिपेयर करो, चौथा एडवांस लेवल तक जाओ। अपने आप को कमतर मत समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंस छोड़ के एडवांस की पढ़ाई करो, नहीं, मेंस पहले सिक्योर कर लो, मेंस लेवल तक प्रैक्टिस कर लो, फिर एडवांस लेवल भी पढ़ो। और प्लीज़ अपने आप को कमतर मत समझो भाई, तुम सब बच्चे। देखो जो चैनल है हमारा अभी काफ़ी छोटा चैनल है, और इस पे जो ऑडियंस है वो एक ऐसे नीश ऑडियंस है, ऐसे हर दूसरा बंदा हमारी वीडियोज़ नहीं देख रहा। तो जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी सीरियस ऑडियंस है यार, जो बच्चे कमेंट्स में इंटरेक्ट करते रहते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं। कमेंट्स वाली बहुत सारे बच्चे इस समय मेंटोरशिप में एनरोल्ड हैं, क्या बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं बच्चे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। उनको तिजिल शेड्यूल्स देता है रोज़ रोज़, वो दबा के फॉलो करते हैं, उसको अपडेट्स भेजते हैं, मुझको अपडेट्स भेजते हैं। तुम भी मेहनत करो, सब कर रहे हैं, तुम भी कर लोगे। और प्लीज़ अपने आप को कमतर मत समझो, गिव अप मत करो। मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। यही जो चैनल कम है तो मुझे अपनी ऑडियंस पता है कैसी है, तो मुझे तुम लोगों पे वहीं से भरोसा भी है। हाँ, मैं ये पॉइंट तो भूल ही गया। वहाँ से मुझे तुम लोगों पे भरोसा भी निकल के आता है, इसलिए मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। तुम लोग भी खुद पे ज़रा भरोसा रखो। प्लीज़ अननेसेसरीली कोई भी लोड मत लो। कुछ भी दिक्कत वगैरह होती है कमेंट्स ड्रॉप कर दो, और एक प्यारा कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि मैं जेईई 2025 फोड़ के दिखाऊंगा। अगर तुम्हें कमेंट्स ड्रॉप करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ तुमने वीडियो से कुछ सीखा समझा। बाकी पढ़ाई करते रहो, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट्स में ड्रॉप करो, हम फटाफट रिप्लाई कर देंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।